हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में। और आज ही के दिन कंपनी ने अपने Q2 के नंबर्स पब्लिश किए हैं। तो नंबर्स का ओवरव्यू करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी है और कंपनी के पास मास्टर फ्रेंचाइज राइट्स हैं 3 इंटरनेशनल ब्रांड्स के, जो कि है डोमिनोज पिज्जा, डंकिन डोनट्स और पोपाइज। इसके साथ साथ कंपनी के खुद के 3 होम ग्रोन ब्रांड भी हैं, जो कि है हॉन्ग्स किचन और शेफ बॉस और तीसरा है एकदम। तो अब किस ब्रांड के अंडर कौन सा प्रोडक्ट कंपनी सेल करती है उसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट को कंज्यूम करते रहते हैं। फिर भी अगर किसी को इसका आइडिया नहीं है तो वो वेबसाइट पे आके इसकी जानकारी ले सकता है। वीडियो में मैं इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि कंपनी हमें इन्वेस्टेबल क्यों लगती है लॉन्ग टर्म के लिए, उस मुद्दे पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे रेदर देन डिस्कसिंग द बिजनेस और ब्रांड्स प्रोडक्ट इन डिटेल। तो अब हम चलते हैं कंपनी के Q2 के नंबर्स पर। तो अब हम आ गए कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट पर। तो फिगर जो कंपनी ने मेंशन किए हैं वो INR इन लैक्स है। तो हम समझ जाने चाहिए कि जब भी किसी फिगर का जिक्र हो तो वो लैक्स में बात हो रही है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टोटल इनकम पर। तो टोटल इनकम जो कंपनी की है वो है इस क्वार्टर की, यानी कि Q2 की 131,192, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 126,575, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर में इंक्रीज साफ देखा जा सकता है। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में यही इनकम थी 1,12,563, यानी कि ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी के इनकम में अच्छा खासा इंक्रीज आया है। तो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सपेंसेस पर। अब चूंकि कंपनी ने कुछ अर्निंग की है तो कुछ खर्चे भी किए ही होंगे, तो खर्चे देख लेते हैं। इस बार कंपनी का खर्चा था 1,15,392 का। लास्ट क्वार्टर में ये था 1,10,494 का। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये था 96,346 का। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, क्योंकि जो एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं वो कंपनी की कोई रेगुलर इनकम नहीं होती, तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है इस बार वो हुआ है 17,450 लैक्स का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 14,935 लैक्स का और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 16,194 लैक्स का। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो रहा है वो है 13,152 का, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 11,258 का और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 11,982 का। यानी कि आप देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों के हिसाब से ही लास्ट क्वार्टर में, यानी कि सितंबर वाले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा रहा है। अब हम चलते हैं कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पर। अब देखिए, हम जब भी किसी कंपनी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो हमें उसकी एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए। तो अब हम कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पर आ गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कंटेंट्स। तो हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जो है वो 125 पेजेस की, हम 2-4 पेजेस पे ही डिस्कस करेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट पर आने का मेन मकसद ये भी था कि आप लोगों को ये बता दिया जाए, जब कभी भी हम किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं तब हमें मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस इस सेगमेंट को जरूर पढ़ना चाहिए, इसको जरूर गो थ्रू करना चाहिए। क्योंकि जब आप इसको स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि कंपनी की मैनेजमेंट का क्या ओपिनियन है, कंपनी आगे फ्यूचर में कैसा काम करेगी, उसकी ग्रोथ आगे बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट क्या एक्शन लेने वाली है। तो इससे आपको कंपनी के आने वाले रिजल्ट्स का पहले ही पता लग जाता है कि कंपनी का फ्यूचर में खर्चे ज्यादा होंगे या कोई इन्वेस्टमेंट ज्यादा की जाएगी कंपनी के द्वारा, या अर्निंग ज्यादा की जाएगी, या स्टोर ज्यादा ओपन किए जाएंगे। तो ये सब बातें आपको इस सेक्शन से पता लग सकती है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि कंपनी ने अपना थोड़ा बताया है कि कैसे कैसे कंपनी स्टार्ट हुई, उसके बाद कैसे कैसे कंपनी ने अपना स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट कंपनी ने किया है। नेक्स्ट कंपनी ने अपने वैल्यू चेन्स के बारे में बताया, कैसे कैसे कंपनी काम करती है। तो ये सारा कंपनी ने अपने यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में कंपनी के एनुअल रिपोर्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो ये इस सेक्शन के थ्रू हमें जरूर गो थ्रू करना चाहिए, ताकि हमें आउटसाइड इंडिया, विद इन इंडिया जो भी कंपनी एक्शन लेने जा रही है इन फ्यूचर में, उन सब के बारे में पता लग जाएगा। अब हम आ गए कंपनी के चार्ट पर, क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें सबसे पहले उसके चार्ट पे नजर डालनी चाहिए। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंपनी की मार्केट कैप कितनी है। तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 40,000 करोड़ की और पीई रेशियो है 87 का।
यानी कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी एक्सपेंसिव है, ये हमें यहाँ पे पता लग गया। अब एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही ऐसा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक दिन के चार्ट पर कंपनी के शेयर के प्राइस में 1.18% की तेजी है। अगर हम 5 दिन के हिसाब से चेक करें तो 1.11% की गिरावट है। एक महीने के चार्ट पे चेक करें तो कंपनी का शेयर प्राइस डाउन ही है। 6 महीने के चार्ट पर बात करें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 25% अप है। 1 जनवरी से लेके अब तक बात की जाए तो कंपनी का शेयर 16% डाउन है। तो अब आप सोच सकते हो कि यार ये शेयर के प्राइस तो काफ़ी डाउन है, इसमें कुछ ज़्यादा हमें लग नहीं रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। अगर हम 1 साल की बात करें तो कंपनी का शेयर अपने मैक्सिमम हाई से 21% से ज़्यादा डाउन है। लेकिन वहीं जब हम 5 साल की बात करते हैं तो कंपनी का शेयर प्राइस है वो 269% अप है। और मैक्सिमम लेवल पे बात करते हैं यानी कि 12 साल में तो कंपनी का जो शेयर ने जो रिटर्न दिया है वो 2555% रिटर्न दिया है। तो इसीलिए हम इस बात को बार बार बोलते हैं कि हम जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम अपना ड्यू डिलिजेंस करके इन्वेस्ट करेंगे और हमारी कुछ शर्तें होंगी, हमारे कुछ रूल होंगे, उसको हम फॉलो करेंगे। अब सवाल ये आता है कि इस कंपनी में ऐसा क्या है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले ये जान लें कि ये कंपनी का जो बिजनेस है वो हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आता है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है कि इस बिजनेस के बारे में ये कैसे रन करता है हमें ज्यादा नॉलेज है, रेदर देन अगर हमें किसी ऐसे बिजनेस की बात करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ केमिकल बिजनेस, कि कोई कंपनी कोई केमिकल बनाती है तो हमें उस बिजनेस के बारे में ज्यादा पता ही नहीं, क्योंकि ना तो हम उस कंपनी से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और ना ही हम बेचते हैं। तो जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है देश की, उनको उस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं होगा। तो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस किसी भी नो नथिंग इन्वेस्टर का, मुझे जो लगता है कि उसको रिटेल बिजनेस का ज्यादा पता होगा कि रिटेल का बिजनेस कैसे काम करता है। जैसे कि आप मार्केट में गए, आपने सामान लिया, अब आपने जिस शॉप से सामान लिया उसके पास सामान कहाँ से आया, वो हो सकता है होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से आया हो, डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैन्युफैक्चरर से आया हो। तो वो बिजनेस हमें इजिली ज्यादा समझ पड़ता है रेदर देन किसी अननोन बिजनेस के। एक बात तो ये है कि हमारे एक रूल में ये बिजनेस फिट हो गया है कि हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आता है। दूसरा क्या है, कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो कि कंज्यूमर आइटम है डे ऑन डे बेसिस पे, और वो ऐसे आइटम है कि हमें उन प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा लग गया है। और जब हमने लास्ट वीडियो में समझा था, जब हमें किसी आइटम का, किसी प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा लगता है तो हम उस प्रोडक्ट को बार बार, हम उस आइटम को बार बार कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। और जब हम बार बार किसी भी आइटम को, किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने लग जाते हैं तो उस कंपनी के पास ऑटोमेटिकली एक प्राइसिंग पावर आ जाती है। वो जब चाहे अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा या घटा सकती है। तो यूजुअली कंपनी अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाती है, घटाती तो बहुत कम ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। और जैसा कि वारन बफेट जी ने बोला है कि ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करो जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो मेड फॉर ए पेनी, सोल्ड फॉर ए डॉलर एंड कस्टमर कीप्स ऑन कमिंग बैक, इस स्टेटमेंट पर काम करती हो। तो ऐसी कंपनी ये जुबिलेंट फूड वर्क्स भी है। इस कंपनी के पास खुद की 3 फ्रेंचाइज है प्लस 3 इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है, जिसके अकॉर्डिंग ये अपना बिजनेस रन करती है और प्रॉफिट कमाती है। और मुझे नहीं लगता जैसे जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का कंजप्शन भी बढ़ता ही रहेगा और कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता ही रहेगा। तो अब हम सम अप कर लेते हैं कि हमें क्या समझ में आया इस बिजनेस से, कि बिजनेस हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आता है। कंपनी के प्रोडक्ट का अपना टेस्ट है, वो टेस्ट लोगों को समझ में आता है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसी के चलते वो इस कंपनी के प्रोडक्ट को बार बार कंज्यूम करते हैं, जिससे कंपनी के पास प्राइसिंग पावर आ गई है। कंपनी अपने प्रोडक्ट का दाम 1-2 रुपए, 10-5 रुपए बढ़ा भी दे तो भी कस्टमर पर कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। और वारन बफेट जी का जो लॉजिक है वो भी इसमें फिट बैठ रहा है कि मेड फॉर ए पेनी, सोल्ड फॉर ए डॉलर एंड कस्टमर कीप्स ऑन कमिंग बैक। इस तरह के बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारी ही चीजें हमारे फेवर में है, तो हमें आंख बंद करके इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अब सवाल ये आता है इन्वेस्ट कब करें। देखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है वो लंबा है, आपका विजन लंबा है, आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप किसी भी प्राइस पे आज या कल इन्वेस्ट कर सकते हैं और 10 साल के लिए छोड़ सकते हैं, 20 साल के लिए छोड़ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज से 2 महीने बाद कंपनी के शेयर का प्राइस क्या होगा। लेकिन डेफिनेटली हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड से कि पिछले 10 सालों में कंपनी का शेयर ने 2500% बढ़ चुका है, तो आने वाले 10 साल में ये फिर से 2500% बढ़ने की काबिलियत रखता है। तो इसी के साथ वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में।